हेलो बच्चों, कैसे हो भाई? एकदम मस्त जबरदस्त जिंदाबाद हैं। देखिए, समाकलन के अंदर फिर एक नया टॉपिक आपके सामने है। इसका नाम है योग की सीमा के रूप में निम्नलिखित निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। हमें इनका मान इस विधि से मान ज्ञात करना है, जो है योग की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रल। ये जो आपकी प्रश्नावली है, प्रश्नावली अगर देखना चाहेंगे तो ये है 7.8 7.8 प्रश्नावली है। योग की सीमा का मतलब होता है, एक फॉर्मूला होता है, उसे लिख रहा हूं मैं। इतने ए से लेके बी लिमिट होगी, कोई भी फंक्शन हो सकता है यहाँ पर। यदि जब उसका समाकलन करेंगे हम योग की सीमा के रूप से, तो होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0। फिर हमें समाकलन करने की कोई जरूरत नहीं रहती। ये फॉर्मूला हम इसमें लगाते हैं, एफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h। इस प्रकार से चलेगा जी आगे की ओर प्लस, और ये एन टर्म तक जाएगा तो एन भी टर्म क्या होगी इसकी, ए प्लस ए। तो देखो कौन एक तो फिक्स है, ए तो आना ही आना है सब में, तो ए प्लस केवल चेंज क्या हो रहा है, एच, एन माइनस 1 और इंटू एच। इस तरह से हमें वैल्यू यहाँ पर मिलने वाली है। ये हो गया हमारा क्या सूत्र हो गया। इस सूत्र की मदद से हम निश्चित समाकलन के सवालों को हल करते हैं। ठीक है, वैसे तो डायरेक्ट विधि भी है, डायरेक्ट विधि के अनुसार भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, एकदम डायरेक्ट आ जाएगा। उसके लिए कोई सोचने विचारने वाली कोई बात नहीं होती है, परंतु हम उस विधि से नहीं करा रहे हैं। सबसे पहले मैंने ये समझा दिया आपको। इसमें NH का मान निकालना सीखेंगे। जब भी NH का मान निकालना होता है हमें, तो क्या करते हैं हम, इस ऊपर वाली लिमिट में से नीचे वाली लिमिट को हम घटाते हैं। B में से हम A को लेस करेंगे, ऊपर वाली लिमिट में से नीचे वाली लिमिट को हम घटाते हैं। ये लिमिट वाले सवाल है, ठीक है, लिमिट जो दी थी उसमें। अब चलिए क्वेश्चन लेता हूं मैं एक प्रश्नावली का। पहला ही क्वेश्चन है, लिखा है A से B x dx का निश्चित समाकलन कीजिए। देखो, इसमें लिमिट को लेने में थोड़ी सी दिक्कत आई, क्योंकि यहाँ पर लिमिट ये भी ए बी ही है और ये भी पहले से ही सूत्र में भी ए बी ही होती है। ठीक है, तो इसी को ध्यान रखेंगे। कैसे करेंगे हम जानते हैं, इस फॉर्मूले को दोबारा नोट करेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर। तो ये आएगा एफ ऑफ ए, चाहे तो इसमें डायरेक्ट लगा रहा हूं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का मान हमारे पास कितना दिया, एक्स, और डी एक्स बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है भाई, h टेंडिंग टू 0, यहाँ h आएगा, देखो बाहर h है, ये लिखा है f ऑफ a। जो भी फंक्शन है उसमें a लगा दो। ये जो x है इसमें a लगाओगे तो क्या मिलेगा, a ही तो मिलेगा। जल्दी सोचो भाई, f ऑफ x का मान हमारे पास x है, अगर यहाँ a रखूंगा तभी तो मिलेगा मुझे। x की जगह पर a रखने पे तो मिलेगा f ऑफ a का मान a, तभी तो ये मिला मुझे। आगे देखो प्लस, अब रखो a प्लस एच, तो a प्लस एच ने मिलेगा अगला, जल्दी बोलो। आगे रखोगे a प्लस 2h, तो ये मिलेगा a प्लस 2h प्लस n टर्म में लिखोगे तो ये आएगी a प्लस n माइनस 1 और h मिलेगा ये, क्योंकि यहाँ पे सिंगल x है ना, कोई x प्लस 1 या x की घात 2 वगैरह कुछ नहीं है, केवल सिंगल x है। बहुत सरल सवाल है। आगे देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो ए जो है ना, इसमें ए जो है वो अपने आप में कितनी बार आएगा, n बार आएगा। ए कितनी बार आएगा, n बार आएगा। और h 2h, फिर 3h आएगा, फिर 4h आएगा, फिर 5h आएगा। तो क्या करते हैं हम, यहाँ से h को कॉमन कर लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से बचेगा n माइनस 1। ये वाली टर्म बचने वाली होगी, समझे भाई। h वाले पद में से कॉमन करोगे तो ये बचेगा हमारे पास। क्या करेंगे अब, जो n आया वो a आया है, वो कितनी बार आया है, n बार आया है, तो h ये बचेगा n a प्लस ये h, ये प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालते हैं हम। n भी टर्म याद करनी होगी, तो फॉर्मूला बनेगा n
n-1/2 ये सूत्र होता है। ठीक है, क्या करेंगे, इस h के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 NHA प्लस यहाँ पहुंचेगा तो h² n-1 और बटे में कितना आएगा, 2 आएगा। समझ में आ गया। इस NH का मान कैसे निकालेंगे, ऊपर वाली लिमिट में से नीचे वाली लिमिट घटा के तो कितना आएगा, b-a ही आएगा। सवाल ही कुछ ऐसा है। ठीक है, अगर गिनती नंबर होता कोई तो घटा लेता। तो यहाँ पर लग जाएगा b-a और बाहर ये a बैठा है प्लस एक h को बाहर रहने दो, NH 2 है ना ये पावर, एक h के अंदर गुणा कर दो, ये बन जाएगा NH - h और बटे में आ जाएगा 2। समझे भाई। लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये हो गया b-a प्लस NH का माइनस हम लगा रहे हैं b-a, यहाँ लगा दो b-a-1 माइनस सॉरी ये h है, h है ये h और बटे में 2, बटे में 2। लिमिट लगा दो h की जगह पर 0, तो ये बचेगा b-a और a प्लस यहाँ बचेगा b-a, h की जगह 0 लगाओ, 0 हट जाएगा तो बचेगा b-a और बटे में 2। क्या करेंगे, ऊपर से b-a कॉमन कर लो, b-a हमने कॉमन कर लिया तो अंदर बचा हुआ ये a प्लस और एक ऊपर बचा होगा b-a और बटे में 2। अब 2 की यहाँ गुणा करोगे तो यह आएगा b-a, यहाँ आएगा 2a प्लस b-a बटे में 2। ठीक है, आगे देखो, ये बचा b-a और यहाँ बचेगा a प्लस b बटे में, तो एक बार घट रहे हैं एक बार जुड़ रहे हैं, फॉर्मूला बन जाएगा a² - b² यानी b² - a² बटे 2। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, राइट आंसर होगा। क्या समझ में आया सवाल। निश्चित समाकलन का पहला सवाल समझ में आया। बहुत ही ज्यादा सरल और सिंपल है, बस समझना है। फंक्शन हल्के हल्के देता है, इन सवालों के अंदर भारी फंक्शन कोई नहीं रखता है। चाहे बोर्ड एग्जाम में आए या ना आए पर समझाना पड़ता है। ठीक है, समझा दिया मैंने। हर एक सवाल इसका ऐसा ही होगा। प्रश्नावली में 7-8 सवाल कुल हैं ये। ठीक है, इन्हें आप सरल भाषा में करना सीखेंगे। ये मैंने इस तरह से सवाल को कराया है। ये एक बार और समझ लो, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में NH का मान हम ऊपर वाली लिमिट में से नीचे वाली लिमिट घटाओगे तो NH का मान मिल जाएगा। इसमें फंक्शन जो था ना वो बहुत सरल दिया है, x दिया है, इसलिए इस सवाल को सरल करने में आसानी लगी थी। x दिया है, x की जगह ये f(x) का मान x है। अगर इसमें x बराबर a रखोगे तभी तो f(a) बनेगा। तो f(a) की वैल्यू a न मिलेगी तुम्हें। धर के देखो जरा, रख के देखो, इसमें x की जगह पर a। अब यहाँ लिखा है a प्लस h, सूत्र में लिखा है a प्लस h, इसकी जगह लगाओगे x की जगह a प्लस h, तो यहाँ भी तो a प्लस h ही आएगा। यानी इस तरह से मान मिलते चले जाएंगे तुम्हें। a वाले पद एक तरफ कर लिए मैंने, h वाले पद एक तरफ कर लिए, जिनमें से h यहाँ आएगा h, फिर 2h, फिर 3h, तो उनमें से मैंने h कॉमन कर लिया और ये हमारी प्राकृतिक संख्या बन जाएंगी n टर्म तक, n भी संख्या तक। इधर ये बन गया na, इधर उसके बाद मैंने अंदर h की मल्टीप्लाई कर ली और ये बना दिया मैंने NH, और NH का मान निकल के आया था हमारा b-a। NH का मान मैंने b-a लगा दिया, यहाँ पे एक h बाहर रखा, फिर एक h से अंदर गुणा कर दी। ठीक है, तो ये आ गया NH, एक अंदर गया होगा NH माइनस h और बटे में 2। NH का मान हमारे पास कितना है b-a, यहाँ पे लगाओ b-a और माइनस का h ऐसे ही। अब मैंने ये लिमिट लगा दी 0, यहाँ ऐसे 0 जाएगा तो ये हट जाएगा, ये ऐसे बचेगा, ये b-a, ये b-a। चाहो तो आप b-a का होल स्क्वायर लिख लो, या मैंने b-a को यहाँ से पूरे में से कॉमन कर लिया, अंदर बचेगा ये a प्लस b-a बटे 2। अब 2 की यहाँ पर गुणा कर ली, 2a प्लस b-a बटे 2, और 2a में से जब a घटाओगे तो प्लस का a बचेगा और प्लस की b बचेगी। b-a की मल्टीप्लाई b प्लस a से करोगे तो आएगा b² माइनस a² बटे 2। ये बिल्कुल राइट और सही आंसर होगा। चलिए फिर, अगर समझ में आया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सवाल के साथ। जय हिंद, जय भारत।